हेलो प्यारे साथियों, आपका टारगेट स्कूल चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान में हम मौलिक कर्तव्य पे आ गए थे पढ़ते पढ़ते। आज हम मौलिक कर्तव्य का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो हम कल से पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। कल हमने अनुच्छेद 19 को विस्तार से देखा है। आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। आज हम 20 से पढ़ेंगे उसके आगे का। अनुच्छेद 20 क्या? अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण में संबंध में संरक्षण। ठीक है, क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका ये मतलब है कोई भी अपराधी है अगर, तो उसको ऐसे ही उठा के जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। उसके लिए भी उस जो अपराधी है जो अभी न्यायालय द्वारा घोषित नहीं हुआ है, उसके लिए भी कुछ संरक्षण है। उसके लिए कुल 3 संरक्षण है। कितने? जो अपराधी है उसके लिए कुल 3 संरक्षण है, संविधान में दिया गया है। पहला संरक्षण जो होगा, जो उस समय कानून लागू होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी जो उस समय वर्तमान में कानून लागू होगा, उस कानून के अकॉर्डिंग ही उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो 1970 में चोरी करने के लिए फांसी थी और अब फांसी नहीं है तो उसको फांसी नहीं देंगे। वर्तमान में जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा दी जाएगी। आइए दूसरा देखते हैं। एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। इस लाइन का मतलब है अगर एक बार अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा। अगर दूसरी बार अपराध किया है तो उसे दूसरी बार दंड दिया जाएगा। मतलब एक बार में एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये है अगर चोरी की है तो इसको एक ही दंड दिया जाएगा, 2 दंड नहीं दिए जाएंगे। एक बार में 1 दंड दिया जाएगा। आइए हम तीसरा देखते हैं। स्वयं को गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि वो न्यायालय में खुद भी कटघरे में खड़े होकर गवाही दे सकता है कि साहब हमने साहब ये गलती नहीं की है, मुझे फंसाया गया, कुछ भी जो भी हो, मगर वो अपने खिलाफ भी दे सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है या मुझसे करवाया गया है। जो भी हो वो अपने खिलाफ गवाही देने में बाध्य नहीं है। आइए अनुच्छेद 21 को देखते हैं। अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और संरक्षण। इसका मतलब यह है अधिकार भी है आपका और संरक्षण भी है आपके लिए। इसका मतलब यह है आपको जो दैनिक चीजें हैं उनका दैनिक चीजें जो है उनका संरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान के। जैसे कि आपका फ्री स्वास्थ्य राज्य सरकार देगी। ठीक है, आपका निजता का अधिकार होगा, सूचना का अधिकार होगा और आपका फ्री सेवाएं होंगी। फ्री सेवाएं जो राज्य सरकार द्वारा होती है, एम्बुलेंस हो गई जिससे स्वास्थ्य के लिए, और फ्री कानून की सहायता होती है। किसकी? फ्री कानून की सहायता होगी, वो राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। इसमें इसका मतलब यही है। आपका जीवन जीने का अधिकार है, पर्यावरण स्वच्छ करने का अधिकार, सब इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में को संरक्षण भी संशोधन भी किया गया है। अनुच्छेद 21 का इसी में मतलब जोड़ दिया गया है। का या जो ABCD होते हैं, इसका मतलब हुआ है कि इसमें संशोधन के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, संशोधन 21 के काम में जोड़ा गया है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहाँ पे मतलब यह है कि जो अब पहले सरकारी गवर्नमेंट स्कूल नहीं हुए करते थे तो इसको मौलिक कर्तव्य बनाया गया कि इस माता पिता या गार्जियंस का मौलिक ये कर्तव्य होगा कि वो निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार देती है। जैसा कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल गाँव में खुल चुके हैं, वो इसी के तहत हुआ है। 21A के तहत हुआ है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हुआ है। ये पास कब हुआ था? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। आप जैसे जानते हैं कि जो काखा होता है या ABCD होती है वो संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा जाता है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें जो अधिकार है फ्री पढ़ने का जो राज्य सरकार देती है वो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के देती है। राज्य सरकार देती है किससे? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को देती है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। सबका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 22 आइए देखते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति का संरक्षण। इसमें यह है गिरफ्तार व्यक्ति का संरक्षण से मतलब यह है जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है उसको 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होगा। उसको ये भी बताना होगा जो SHO या कोई भी जो गिरफ्तार करता है उसको ये भी बताना होगा कि तुमको हम किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या तुमको किस हम जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होता है और उसके खिलाफ, और उसको जो है 24 घंटे में पेश करना होता है
और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।